हम सब लोगों ने तय किया है कि पंचायत चुनाव में मजबूती से अपने लोग लड़ेंगे और हमारे जितने भी बहादुर साथी हैं, जितने भी हमारे बब्बर शेर हैं, उनको पंचायत चुनाव में हम लड़ाएंगे और जो भी हमारे साथी उसमें चुनाव जीत कर आएंगे या जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर लेकर आएंगे उनको भी विधानसभा के अंदर हम उनको प्रतिनिधित्व देंगे, उनको टिकट देंगे और उनको विधानसभा का चुनाव हम निश्चित तौर से लड़ाएंगे। सर, गठबंधन के साथ रहेगा सब कुछ? नहीं, पंचायत का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे और पंचायत अपनी ताकत, एक एक कार्यकर्ता हमारा बूथ पर काम करता है, जिले में काम करता है, ब्लॉक पे काम करता है, उसको हम ताकतवर बनाएंगे और पंचायत का चुनाव कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। को लेकर सर क्या कुछ अभी पहले पंचायत लड़ लिया जाए, पंचायत की पूरी ताकत अपनी दिखा दिया जाए, फिर जब हम ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे तो आगे बैठ कर चीजें तय होंगी और राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। पर निश्चित तौर से हमारा जो संगठन सृजन का काम चल रहा है, जिसमें हमारे एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर, जैसे भी जिलाध्यक्ष जी से गाड़ी बात हो रही थी, शहर अध्यक्ष से बात हो रही थी, बता रहे ये लोग कि हम बूथ पर गांव में जा रहे हैं, तो ये 403 विधानसभाओं पर हमारा संगठन सृजन का काम मजबूती से आगे चल रहा है। सर, राज्य कार्यकारिणी का गठन कब तक? बहुत जल्द हो जाएगा। ये जो संगठन सृजन जैसे कंप्लीट होगा, इसके बाद हम राज्य कार्यकारिणी का गठन करेंगे। हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप कमजोर हैं। अभी आपने कहा कि जब ताकतवर हो जाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं अभी कहा हूं कि अभी और ताकतवर होना है, जो ताकत है उसको और बढ़ानी है। जैसे अभी तो हम 6 सांसद है राहुल जी को लेकर, और आगे अभी 2 विधायक हैं। ये तो आप सब लोग, ये तो पूरा समाज जानता है कि 2 विधायक है, 6 सांसद हैं, तो इसको और ताकत हमें बढ़ानी है। और ताकत जब बढ़ा लेंगे, जब मजबूती के साथ, अपनी मजबूती के साथ चीजें और खड़ी कर ले जाएंगे, तो निश्चित तौर से आगे हम उस पर निर्णय। 40 साल का सूखा आप खत्म कर पाए? सूखा है ना, देखिए बगल में बैठे हैं ना मेरे मजबूत सांसद, ये सूखा ही तो खत्म हुआ है। कितने साल बाद यहाँ सांसद हुआ है आपका? देखिए सहारनपुर में कितने साल बाद कांग्रेस का सांसद हुआ है, तो ये सूखा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और बनारस में नरेंद्र मोदी जी 7 राउंड हारे हैं। आप समझ सकते हैं हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना मजबूती के साथ खड़ा है। सारे तिकड़म करने के बाद, सारे संसाधन लगाने के बाद, सारे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बाद, पैसा अनाप शनाप बांटने के बाद, पूरा भारत सरकार का मंत्रिमंडल लगने के बाद, 12-12 मुख्यमंत्री लगने के बाद, 10-10 राज्यपाल, 2-2 उपराज्यपाल लगने के बाद प्रधानमंत्री जी का ये हालत रहा है, तो निश्चित तौर से आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है। सर, एक सुबह आज केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है फेसबुक पर कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, केशव मौर्य को अपने विधानसभा सिराथू से सीख लेनी चाहिए। डिप्टी सीएम रहते सिराथू हार गए। हरवाया किसने? इनके मुख्यमंत्री योगी जी ने इनको हरवा दिया। जो मेरे पास जानकारी है, अगर केशव मौर्य चुनाव हारे तो हरवाया, योगी ने हरवा दिया, तो उनको तो अपनी खुद क्षेत्र से सीख लेनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी जमीन के नेता है। अभी आप देखिए, कल का जो दौरा उनका बिहार का हुआ है, किसके घर गए? माउंटेन मैन जिसको कहा जाता है, दशरथ मांझी के घर गए। जिस व्यक्ति ने ठान लिया कि हम पहाड़ को काट कर रास्ता बनाएंगे, तो उसको, उसके परिवार को सैल्यूट करने गए, उस परिवार को अपना अभिवादन, उसके साथ खड़े होने गए, उसको गले लगाने गए, उसके परिवार, उसकी बीवी बच्चों को। तो राहुल गांधी जी ने भी ठाना है कि आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को इस निश्चित तौर से हम पूरी तरीके से हिंदुस्तान से इनको हटाकर, इनको मिटाकर दम लेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन खत्म है? जैसे आप नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर से पूरी ताकत से हम आगे काम कर रहे हैं। नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। हम ताकत अपनी बढ़ाते चले, हम सब लोग मिलकर अपनी ताकत बढ़ाते चलेंगे, तो निश्चित तौर से राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारी ताकत से अपने आप को लगेगा कि हम सब लोग उनकी जो रास्ता दिखाया है, जो उन्होंने हमें रास्ता बताया, उस रास्ते पे हम मजबूती से खड़े हैं। निर्णय लेना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है।